India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबके सामने स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो गाइस, प्रेजेंट कर रहा हूं आपकी बार रेलवे पार, और 11 बजे हमने इंस्टॉलमेंट पढ़ा, बहुत ही शानदार। जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत कुछ है, और जो लोग नहीं सीखना चाहते उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, 12:30 बजे हम अभी पढ़ने वाले हैं SCF LCM। हमारा टारगेट है 30 में से 30 मार्क्स, जो हम अचीव करके रहेंगे, और इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। गाइस, चलते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, डिस्कस करता हूं उस होमवर्क को, और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन होमवर्क का है, आपके सामने मैंने दिया था। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा और करना भी चाहूँगा आपके सामने, ताकि जो कल क्वेश्चन था ना, 27.50 रुपया और 13 रुपये में से सबसे बड़ा सिक्का कौन सा निकल सकता है। मैंने कहा था कि भैया इनका LCM SCF ले लेना, यही बताया था ना मैंने आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह रहे थे अरे सर रुपया नहीं आया, सर ने छोड़ दिया। देखो ऐसे होता है, देखो दोस्तों, 2750 मैंने उसको लिखा ऊपर पैसे में, यहाँ पे मैं 1300/100 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, यानी कि 1300 पैसे बटे 100 लिख सकता हूँ। मुझे सेम बना दिया मैंने इन दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि क्या होता है, SCF निकालना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉइन हमें चाहिए। तो SCF कैसे निकालेंगे, ऊपर वालों का SCF तो कितना आ रहा है, दोनों में कॉमन 50 ही आ रहा है। नीचे वालों का LCM क्या आएगा, 100 ही आएगा, यानी कि 0.50। तो आपका 0.50 क्या हो गया, 50 पैसे हो गया। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया था, और जिनको लगता है सर, 1-2 बच्चों के कमेंट आए थे, सर ने छोड़ दिया, इस मेथड से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे। यार, जो चीज़ बनी है वो तो बनी है ना, इसमें मैं नहीं कर सकता कुछ भी। आप समझा करो इस चीज़ को, है ना। चलो, तो ये है, सारी चीज़ें बनती हैं, और आप एक बार सोचा करो कि भाई किस तरीके से हम देख रहे हैं इस चीज़ों को। चलिए, आपके सामने ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है। एक आदमी ने एक निश्चित संख्या में आमों को 14.40 रुपए में खरीदा। 14.40 रुपए में खरीदा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, उसने 1440 पैसे में खरीदा। हाँ या ना, जल्दी से बताते चलो मेरे को, क्योंकि हर वो चीज़ जो आपको समझ में आएगी मेरे समझाने पर तब आएगी जब आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे आपस में, है ना। 1300 के नीचे 100 कैसे आया, 13 रुपया था, मैंने 100 यहाँ लगा दिया और 100 नीचे लगा दिया। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ दिक्कत ही नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, है तो वो 13 ही ना। लेकिन नहीं, डाउट तो होगा, करो, कोई नहीं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बात समझो मेरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4400 पैसे 1440 कैसे आया, पता लग गया। ये क्या है, खरीदा, इतने रुपए में आपने खरीदा है, बात सही है ना। अब उसने 8 रुपए में कुछ को बेचकर 44 पैसे का लाभ कमा दिया, यानी कि 8 रुपए का मतलब उसने 800 पैसे में कुछ को बेचा है, कुछ बेचे हैं आम। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 44 पैसे अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि वो खरीद के कितने में लाया था वो कुछ आम, जैसा कि आपको पता लग चुका है अभी 756 पैसे में वो कुछ आम खरीद कर लाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको, ये बताओ पहले, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो। सबसे पहले ध्यान से देखो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। 14.40 रुपये को पैसे में बदला, 800 रुपये में बेच रहा हूँ, 800 पैसे में बेच रहा हूँ। 8 रुपये मतलब 800 पैसे में कुछ आम मैं बेच रहा हूँ, है ना। 44 पैसे का लाभ हुआ, इसका मतलब मैं खरीद के कितने में लाया था, विक्रय मूल्य में से आप
घटा दीजिए प्रॉफिट को। 756 पैसे में मैं खरीद के लाया था ना, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना। ये लॉजिकल सोचो यार। अब कहने का मतलब यही है कि 1440 पैसे और 756 पैसे। आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, यहाँ पर मैं सारे आम खरीद के लाया, यहाँ पर मैं कुछ आम खरीद के लाया। अगर मैं ये निकाल लूँ कि इन दोनों का SCF क्या है, यानी कि अगर इन दोनों संख्याओं का मैंने SCF निकाल लिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक आम का पैसा होगा? यानी कि एक आम कितने रुपए का है? सोचो, ये पैसे हैं मेरे भाई। ये 1440 पैसे में सारे आम खरीद के लाया, 756 पैसे में कुछ आम जो मैंने बेचे हैं वो खरीद के लाया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का SCF वही रुपया होगा, वही पैसे होंगे जिसमें मैं एक आम खरीद के लाऊंगा? यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा पैसा जो इन दोनों में कॉमन हो, है भाई नहीं? चीजें क्लियर हैं? चीजें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि SCF निकालना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए? बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हो, मैंने तरीके बताए हैं। इसका फैक्टर कर लोगे, इसका फैक्टर कर लोगे, SCF निकल जाएगा। तो SCF बड़ा कंसर्न मत रखना दिमाग में, सर SCF कैसे निकलेगा? आपका SCF आ जाएगा इसका 36 निकल कर। बात को समझो मेरी बात। SCF 36 आ रहा है, दैट इज SCF 36 पैसे। कैसे आया? अगर आप डेली देख रहे हो तो कोई समस्या नहीं आएगी। इन दोनों संख्याओं का SCF निकालना है, यानी कि महत्तम समावर्तक निकालना है। ये बात को समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। यहां तक आप रिलैक्स रहो थोड़ा, है ना? ये चीजें क्लियर हैं? 36 पैसे क्या है? एक आम का पैसा है, यानी कि एक आम कितने पैसे का है? 36 पैसे का है। तो ये पूछ रहा है कि उसके पास कितने आम बचे। यहां देख लीजिए, 1440 रुपए में सारे आम खरीद के लाया है, तो एक आम का भाग दे दोगे और इसमें भाग दे दोगे, इतने बेच दिए, तो बचे कितने? 684 पैसे का आम बचे। और एक आम कितने का आ रहा है? 36 पैसे का आ रहा है। आपका आंसर आ जाएगा 19। तो उसके पास 19 आम बचे, 19 आम उसके पास बचे हुए हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया है सन्नी ने। समझो यार, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में आ जाता है। बड़ी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। अगर आप समझ रहे हो तो बहुत आगे जाओगे यार, बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं। ठीक है, क्लियर है ना? 19 आम आएंगे, क्योंकि ये तो पैसा है, ये आम नहीं है। जो आप 36 आंसर दे रहे हो ये आम नहीं है, ये तो एक आम का दाम है। यानी कि इतने रुपए में खरीदा था, इतने रुपए में बेचा है, मतलब इतने रुपए का जो बेचने वाले आम है, इतने रुपए के बचे कितना? 684 पैसे के आम बचे, 36 का भाग दे दिया, 19 आम आ गए। 44 कहाँ है? कहीं 44 नहीं है, मुझे तो कहीं 44 दिख नहीं रहा। देखो, वाह यार वाह, कहां दिमाग है भाई? क्वेश्चन तो पढ़ लो महाराज, 44 कैसे आएगा ये? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 LCM है ना, 36 SCF है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, समान कंसेप्ट पर है। ये के सामने प्रश्न दिया था मैंने होमवर्क में, और इसके लिए मैं आपको समय दे सकता हूं, वो दूंगा भी, यानी कि 30 सेकंड का समय देता हूं। करिए, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न करा रहा हूं भाई, मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है। अब आप मुझे बताइएगा, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेट बनाए गए हैं, जिसमें 336 पुस्तक हैं। एक सेट में कितनी है? 336 हैं, दूसरे में 240 हैं, और तीसरे में 96 पुस्तकें हैं। ठीक है, अब भाई पुस्तक है मेरे पास ऐसे पड़ी हुई हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से देखो मुझे, मैं ये कह रहा हूं पुस्तक मेरे पास ऐसे पड़ी हुई हैं। यानी कि मैंने देखा कि भैया अंग्रेजी की इतनी है, गणित की इतनी है, और विज्ञान की इतनी है। यार मुझे नहीं पता, यहां बोला गया है कि सब पुस्तकें विषय अनुसार लग जाएं और प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की संख्या ऊंचाई बराबर हो। यानी कि यार मुझे एक ऐसे ढेर चुनने पड़ेंगे, अगर मैं ढेर लगाता हूं तो इसमें भी पुस्तक समान होनी चाहिए, इसमें भी पुस्तक समान होनी चाहिए, इसमें भी पुस्तक समान होनी चाहिए। ऐसे मुझे सेट करना है, हाँ या ना बोलो। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भाई साहब
जो इनका SCF होगा, क्या होगा? SCF क्या होता है, कैसे निकालोगे SCF? मैंने तरीका बताया था कि आप किन्हीं भी दो संख्याओं का मिनिमम अंतर देख लो। अंतर कितना आ रहा है? 96 आ रहा है। तो 96 जो आ रहा है, या तो SCF ये होगा या फिर इसके फैक्टर होंगे, यानी कि 48 × 2 48 हो सकता है। 96 से ये नहीं कटेगा, या ये नहीं कटेगा, 96 से नहीं कटेगा, देख लो चाहे, है ना, नहीं कट रहा। देन पॉइंटों में आ रहा है तो हमें पूरा चाहिए। तो यहाँ पे आपका SCF कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। SCF कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे भाइयों, अभी आप सब्र करना, मैं आपको बहुत प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ। जहाँ बच्चा गलती करता है ना, वहीं से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और कुछ लोग यानी कि 1-2% आंसर दे रहे हैं सही, बाकी सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये क्या है, ये जो 48 निकला है ये क्या है? पहले सोचो, ये 48 वो पुस्तकें हैं जो हर ढेर में समान हैं। यानी कि मैं 48 पुस्तकों का ढेर लगाऊंगा, समझ रहे हो? 48 पुस्तकों की संख्या है जो हर ढेर में समान है, क्योंकि बोला है ना पुस्तकों की ऊंचाइयां समान हो, यानी कि हर ढेर में 48 पुस्तकें होंगी। लेकिन ये ढेरों की संख्या नहीं है। ढेरों की संख्या कैसे निकालोगे? जब 48 पुस्तकें एक ढेर में लग रही हैं तो 336 में से कितने ढेर निकल जाएंगे? 336/48, यानी कि आपके निकल जाएंगे यहां से 7। 240/48, यहां से आपके निकल जाएंगे 5 ढेर। और 96/48, यहां से आपके निकल जाएंगे 2 ढेर। यानी कि आपके ढेरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब स्टूडेंट्स के लिए। ये चीजें समझ लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ये कॉन्फिडेंस खुद को आने लगेगा। ठीक है? तो कभी भी आपसे संख्या पूछे ना, तो आपको SCF तक नहीं रुकना है, आपको डिवाइड भी करना है। जैसा कि पिछले प्रश्न में भी यही हुआ था। आपसे पूछा था ना कि कितने आम बचे, यानी कि संख्या पूछ रहा है। संख्या पूछने का मतलब ये होता है जो आप SCF निकालते हो उसका तो डिवाइड करना ही करना है कहीं ना कहीं। अब यहां पूछा कि भाई अंतर में डिवाइड कर दो, इन दोनों के अंतर में डिवाइड कर दिया, इस वजह से आम आ गए 19। संख्या पे अगर ध्यान दिया जाए तो आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है भाई, चलिए ये चीजें क्लियर हो गई ना सबको? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार, बहुत मजा आएगा, देखना, बहुत आने वाला है। ये क्वेश्चन मैं बताता हूं, डायरेक्टली बताऊंगा, डायरेक्टली कोई स्लाइड वाइड नहीं करूंगा, ठीक है ना? हाँ चलो, पहले क्वेश्चन को आंख बंद करके पढ़ने की कोशिश करो। आंख बंद करने की पढ़ने की कोशिश करो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? क्वेश्चन अगर छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन में क्या निकलेगा? LCM निकलेगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगर क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई है तो वो हमेशा क्या निकलेगा? LCM निकलेगा। अगर क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई है तो क्या निकलेगा? SCF निकलेगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि अंक आ गए, चाहे बड़ी से बड़ी लिखा हो, तो LCM ही निकलेगा। तो ये 3 पॉइंट मैं हर क्लास में आपको बताता चल रहा हूं, इन चीजों को दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो अब मैंने क्या देखा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा LCM की परिभाषा क्या है। मैंने हर बार फोकस किया है इसकी डेफिनेशन पर। LCM एक ऐसी संख्या है सर, LCM एक ऐसी संख्या है सर जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाता है। हाँ या ना बोलो। यानी कि LCM एक ऐसा सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। बोलो हाँ या ना बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। चलो अब यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि यही पूछ रहा है पहले कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इनका भाग देने पर 2 शेषफल आ जाए। मुझे नहीं पता सबसे छोटी संख्या क्या निकालूंगा। पहले तो मैं LCM निकालूंगा, यानी कि 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का अगर मैं LCM निकालता हूं तो क्या निकल के आ रहा है? ऐसे निकालना। 3 से 2 से देखा मैंने, 2 पहले 2 से दिया करो, है ना। 3 आया नहीं गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 6। फिर 2 से दोबारा किया,
3 5 3 2 5 3, फिर 2 से किया 3 5 3 2, सॉरी 2 का कट जाएगा 5 और 3, फिर यहाँ 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 30 चौके 120, तो एलसीएम कितना आ रहा है 120। मेरी बात को ध्यान से सुन लो मेरे दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 120 एक ऐसी संख्या है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 120 एक ऐसी संख्या है सबसे छोटी जिसमें इसका मतलब जो भी ये नंबर्स है ना सबका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि यहां तक तो ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता ना, ये नहीं दिया होता, परंतु 13 से भाग देने पर शेषफल शून्य आता है, ये नहीं आता, ये लाइन नहीं होती, मान के चलो क्वेश्चन में ये लास्ट वाली लाइन नहीं होती, तो मैं ये कह रहा हूं कि आंसर क्या होता, आप लोग बताओगे आंसर क्या होता। लास्ट वाली लाइन नहीं होती तो आंसर क्या होता कि भैया एलसीएम निकालते, ये वो संख्या है जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, यानी कि इस संख्या में मैं 2 जोड़ दूंगा, यानी कि 122 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जिसमें रिमाइंडर 2 बचेगा डिवाइड करने पर। 120 एक ऐसी संख्या थी जिसमें सबका डिवाइड हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, +2 कर देते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको, सबको क्लियर हो रही है, जल्दी से बताओ, है ना। तो आंसर क्या होता, 122 होता अगर ये लास्ट वाली लाइन नहीं होती तो। ये बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं मैं, 13 से भाग देने पर, बिल्कुल सही बात है, आंसर 122 होता ना भाई। शेषफल हमेशा बचना चाहिए 2, तभी बचेगा जब आप +2 करोगे, यानी कि 122 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जिसमें डिवाइड करने पर शेषफल हमेशा 2 बचेगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। चलो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यार इसने तो लास्ट लाइन दे रखी है, सर इसका क्या मतलब होगा, फिर इससे क्या होगा क्वेश्चन में। इससे क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन ने आपसे कहा कि भाई एक ऐसी संख्या निकालो, तो आपने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया जो पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है, और प्रत्येक दिशा में 2 शेषफल दे दे। लेकिन जो ये संख्या बननी चाहिए ना, वो 13 से डिविजिबल होनी चाहिए, वो 13 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन कैसे निकालूंगा सर मैं, अब अलग अलग तरीके होते हैं। देखो यार, अगर प्रोसीजर ही चलोगे ना तो ऑप्शन के थ्रू चलो, मैं तो ये मानता हूं ऑप्शन के थ्रू चलने से क्या फायदा है कि आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बाकी लेंथी प्रोसेस है, यानी कि पहले आप 1 से गुणा करोगे, यानी कि आप देखोगे कि क्या 122 हो रहा है क्या 13 से, आप कहोगे सर नहीं हो रहा। फिर आप क्या करोगे, 120 का दूसरा मल्टीपल निकालोगे, फिर इसमें 2 जोड़ोगे, यानी कि कितना हो रहा है 242/13। ये हो रहा है क्या 13 से, नहीं हो रहा। तो ऐसे होता है, बात समझ में आ रही है, ऐसे चीजें होती है। तो यहां तो नहीं निकलेगा, कहां तक निकालोगे आप, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन के थ्रू जाओगे कि जो ऑप्शन पहले 13 से विभाजित है उसको चेक करोगे। तो यहां पे आप देख लीजिए 13 5 65 13 6 63 71 में बचे, और है ना 5 13 चौक 52, ये आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन के थ्रू जाओगे, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन पुट करके देख भी सकते हो कि क्या कभी आ रहा है। तो आप ये देखो कि अगर मुझे 900 के पास पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर n क्या रखना पड़ेगा, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, यानी कि ये रखना पड़ेगा 8, और ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसी संख्या आती है। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब 312 की आप बात कर रहे हो, क्या 312 देखो बन रहा है क्या, 312 बन सकता है क्या, 120 का मल्टीपल निकालो, ज़्यादा क्या करोगे, 12 या 36 हो रहा है। देखो मेरी दोस्तों, मेरी बात तो सुनो पहले, दिमाग तो लगाने के पहले आप सुना तो करो पहले चीज़ों को। 312 क्या बन सकता है क्या, 312 कभी बन सकता है क्या, बताओ। अगर मैं 1 2 रखता हूं, अगर मैं मान के चलो मैं 312 के करीब पहुंचना चाहूं, मैं किसी भी कीमत पर पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं ये 360 हो गया। अगर मैं गुणा 2 करूंगा तो ये 240 हो गया। तो क्या 312 बन सकता है, कभी नहीं बन सकता, जिंदगी में भी नहीं बन सकता। तो चीज़ों को हमेशा पहले कूदो, है ना। मैंने कहा ऑप्शन के थ्रू आपने डिवाइड करा, सर ये भी हो रहा है, ये क्यों नहीं हो सकता। अब इसका जवाब आपको मिल चुका है कि ये 312 क्यों नहीं होगा, है ना।
चलिए, तो साइलेंट रखा करो कि मुझे सब पता है कि क्या आप उठाओगे प्रश्न। मैं क्या देख के नहीं आया क्या इस चीज को, है ना, कि क्या आप प्रश्न करते हो, क्या आपकी चीजें होती हैं, तभी तो मैं आपको रिजॉल्व कर पाऊंगा। बस एक बार ध्यान से समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। आप कहोगे 1586 भी तो है सर, है ना, लेकिन क्या ये 120 का मल्टीपल हो सकता है, ये चेक करना है ना, समझ में आ रहा है कि अगर आपका ये दूसरा ऑप्शन ही बन चुका है 8 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहां पे यही सही माना जाता है। और क्यों मैंने आपको बना के ये क्यों दिखाया, क्योंकि मैं चाहता था कि आप एक बार चेक करें कि आप मल्टीपल कब तक चला सकते हो, ठीक है। चलिए, तो परेशान नहीं होने का, है ना। मैंने क्या कहा, बिल बेवकूफ़ी वाली बातें करते हो यार आप। सर तेरा इससे, ये जानबूझ के ऑप्शन ऐसे हैं, आपको करना वो काम है, एक्चुअल में तो ये है, ठीक है ना। चलिए, चलो टेंशन ना लो यार, इस चीज को फर्क नहीं है। आप उस चीज के प्रोसीजर क्या है, प्योर प्रोसीजर क्या है, प्योर प्रोसीजर ये है। असली प्रोसीजर क्या है, ये है कि आपको क्या करना है, 120 के हर मल्टीपल को चेक करना है। तो कहां तक करोगे मुझे पहले ये बता दो, नहीं कर पाओगे ना। आप यही तो कर सकते हो कि ऑप्शन के थ्रू देखो कि क्या कोई मल्टीपल इनके पास आ रहा है क्या। सिर्फ यही आ रहा था, इसी वजह से मैंने दिखा। और आप कैसे चेक करोगे, आप क्या करो, इनमें से 2 घटा दो। कितनी प्यारी चीज बता रहा हूं, दिमाग लगाने की चीज बता रहा हूं। अब देखो यार, मैं बहुत प्यारी प्यारी चीज निकाल के दे रहा हूं आपको, और आप समझते नहीं हो ना। आप पहले रिएक्ट करने लग जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात। पहले सामने देखा करो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसमें से 2 घटा दूंगा सब में से, तो ये जो आंसर होगा वो 120 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि ये कितना आया मेरे पास, 310, ये कितना आया मेरे पास, 960, ये कितना आया मेरे पास, 1560, ये कितना आया मेरे पास, 1584। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, जल्दी से सोचो। ठीक है ना। तो यहां पे आप देख लीजिए मल्टीपल कौन सा जा रहा है। तो यहाँ पे चीज़ों को समझा करो, है ना। आप मल्टीपल के चेक करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। चलो इसको कैसे करोगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें एचसीएफ निकलेगा एलसीएम निकलेगा, जल्दी से बताओ। बीस सेकंड में पॉसिबल है, जिनसे मैं कह रहा हूं आराम से पॉसिबल है, लेकिन पहले सीखो तो सही। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, यानी कि एचसीएफ निकलेगा। अगर मैं आपको एक एक प्रोसीजर बता रहा हूं, मैं आप नेक्स्ट क्लास में आपको मैं टेबल भी बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 38, 45, 52 को काटने पर शेषफल ये मिले। यानी कि एचसीएफ का काम है। आपको क्या देखना है, संख्याओं को लिख दीजिए। सबसे पहला काम आपको करना है, संख्याओं को लिख देना है। आपके बोला गया है कि हर प्रत्येक स्थिति में शेषफल ये बच रहा है ना, बच रहा है नहीं बच रहा, तो आपको ये घटा देना है बस। घटाने के बाद क्या आ रहा है, 36, 42 और 48। आपको इन तीनों संख्याओं का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है बस। तो मेरी प्यारे भाइयों, सभी एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट एक चीज़ को ध्यान रखना, एचसीएफ पहले क्या करवाता है भाई, आपको पता तो लग जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एचसीएफ पहले घटाना पड़ता है। एचसीएफ में हमेशा यही होगा, पहले घटाओगे फिर एचसीएफ निकालोगे। एलसीएम में पहले एलसीएम निकालोगे, उसके बाद सारे काम करोगे। दोबारा से बोलो, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम वाले क्वेश्चंस में पहले तो एलसीएम निकालेंगे सर, उसके बाद सारे काम करेंगे, घटाना, जोड़ना, काटना, पीटना, जो भी है। लेकिन एचसीएफ के केसेस में क्या होता है, पहले तो घटाओगे, उसके बाद एचसीएफ निकलेगा। यानी कि इन संख्याओं में से जो भी रेस्पेक्टिव रिमाइंडर आया है वो घटाओ, उसके बाद एचसीएफ निकाल लो। आप देख रहे हो इन सब में से क्या कॉमन है, 6 कॉमन है।
यही आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, आंसर निकाल के दिखाओ जल्दी से निकालो। पहले बताओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आंसर निकालो जल्दी से। कम ऑन गाइस, मजा आ जाएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं भाई, सही बता रहा हूं मैं, और इतना तैयारी करवा दूंगा, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ऐसे। चलिए, जितने भी बच्चों के डाउट आ रहा है ना, मैं उस डाउट को भी क्लियर कर देता हूं। आपको ये हो सकता है कि भाई ये लगता हो कि सर इस वाले प्रश्न में, इस वाले में है ना, इस वाले में सर ये तो कैसे किया सर, आगे भी आंसर आ रहा है सर, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन को पढ़ा करो। सबसे छोटी संख्या पूछी है ना, तो सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो उसका मल्टीपल हो और 13 से डिवाइड हो। सोचा करो, है ना। आंसर कुछ भी दे सकता है, लेकिन हर एक लाइन को पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, लेकिन आप अगर आप दिमाग से काम लोगे ना तो हर चीज़ समझ में आएगी। और अच्छा बात है, डाउट पूछते हो, अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है। कई बार मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, तो इस बात पे कोई टेंशन ना लिया करो आप। अब हूँ तो आपके साथ ही ना। चलो, 4 धावक हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ने दीजिए। हमें एलसीएम निकालना होता है, कभी भी कुछ चीज़ ऐसी दौड़ने वाली आ जाए, या फिर है ना 360 और 450, एक ऐसी संख्या जो समान समय पर मिलेगा। तो मुझे ये पता है यार कि ये सब किससे जाएगा, मिनिमम देख लो। अब मिनिमम मुझे पता है कि 1800 ही हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अब देखो कैसे करोगे। अब यहां पर मुझे आप लोग बताओगे, सब लोग, कि इसको क्या डील करेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, HCF निकलेगा या LCM निकलेगा, हाँ या ना में जवाब दे दो, बस इतना सा। बाकी होमवर्क में क्वेश्चन आपका, मजा आ जाएगा, ये निश्चित तौर पे कहता हूं मैं आपसे। लेकिन ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा कि आप याद रखोगे। देखो तो जरा, बताओ, मैंने बताया है अभी, यानी कि अगर अंक आ गया ना, डिजिट आ गया क्वेश्चन में, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, हमेशा LCM फॉलो करेगा। HCF का कोई काम नहीं है यहां पर, हमेशा LCM लगेगा। मैंने पहले ही बोला था। तो क्या करना है हमें, जब LCM की बात आ जाती तो पहले LCM निकाल लोगे LCM। मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, हिंट, ठीक है। LCM निकाल लेना। मैंने क्या बताया था, बड़ी संख्या आ रही है 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये होती है। LCM का डिवाइड कर देना, LCM का डिवाइड कर देना, 540 आ जाएगा, है ना। डिवाइड कर दोगे, जितनी बार गया उसका इससे गुणा कर देना डायरेक्टली। छोटी पूछता है तो 1 बढ़ा के करते हैं, पहले ही बता चुका हूं नंबर सिस्टम में। छोटी पूछे सबसे छोटी संख्या तो इसके जो भागफल है, यानी कि क्वोशिएंट है, उसको बढ़ा के गुणा करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली पूछे तो डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं। तो आंसर आप निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब होमवर्क में सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में करने भाई साहब, मजा आएगा देखना। पढ़ोगे ना तो खुद को फील आएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग करके लेके आएंगे और दिखाएंगे कि भाई चीजें क्लियर हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगर आप जेईई की टेस्ट सीरीज लेने जा रहे हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जा सकते हैं। और अगर वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा है। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज। चलिए।